Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the second lecture of the integration of princely states, a case study of Jammu and Kashmir. इस लेक्चर में हम क्लास 9th की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि किस वजह से महाराजा ने फाइनली ये बात डिसाइड नहीं कर पाया कि फ्यूचर में हम किसके साथ जाएंगे, या हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, या रिमाइन इंडिपेंडेंट। तो जो महाराजा थे वो डिसाइड नहीं कर पाया फाइनली। तो इस वजह से बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जम्मू कश्मीर के जितने भी जो चीज़ें थे, जो भी ट्रेड था, कमोडिटी सप्लाई थे, ये सारे वेस्टर्न पंजाब से आते थे। साथ ही साथ पोस्टल सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम ये लाहौर के साथ लिंक थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह एफिलेटेड विद लाहौर यूनिवर्सिटी। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा और कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इस एसोसिएशन इशू को लेकर बहुत ज़्यादा डिसएग्री थे। तो इस वजह से फाइनली महाराजा जो है वो डिसाइड नहीं कर पाया। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। In order to decide the future course of action, Maharaja required some more time and he offered standstill agreement to both Pakistan and India on August 12, 1947. इस करंट सिचुएशन को देखते हुए महाराजा ने एक एग्रीमेंट किया इंडिया और पाकिस्तान के साथ अगस्त 12, 1947 को। दैट वाज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। महाराजा ने कहा कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊं या पाकिस्तान के साथ, इसलिए ना तो मैं पाकिस्तान के साथ एसीट हो जाऊंगा ना तो हिंदुस्तान के साथ एसीट हो जाऊंगा। मैं ऐसे ही रिमाइन इंडिपेंडेंट रहूंगा। और उसी वजह से उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रखा। स्टैंड स्टिल स्टूडेंट्स कि मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मैं ऐसे ही इंडिपेंडेंट रिमाइन रहूंगा, ना तो हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा ना तो पाकिस्तान के साथ। It asserted the maintenance of status quo laissez-faire, meaning the existing affairs in all matters fought with the British government। और ये भी साथ में कहा कि जो मैटर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उस चीज़ को देखते हुए सारे मैटर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही होगी। Pakistan accepted the offer on 15 August 1947, whereas India sought some clarification। इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तो 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। ऑन द अदर हैंड इसमें इंडिया कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहते थे। इवेंट्स लीडिंग टू एसोसिएशन। Though the Maharaja was in dilemma about the association of the state with one to or newly created dominance, but dilemma was short-lived। अब महाराजा जो है पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं किस न्यूली क्रिएटेड डोमिनेंस के साथ जाऊं, या पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ। और ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बाद में ख़त्म हुआ। कैसे? A number of events occurred in quick succession which finally led to the association of Jammu and Kashmir। इस कुछ पार्टिकुलर पीरियड में बहुत सारे कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से फाइनली जम्मू एंड कश्मीर को मजबूर होना पड़ा टू एसीड विद इंडिया। The case of Gurdaspur and economic blockade. Radcliffe Commission decision of awarding 3 tehsils of Gurdaspur district as viable land connection to India accrued Pakistan। रेडक्लिफ कमीशन वो था स्टूडेंट्स जो कि इंडिया में बाउंड्री लाइंस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइंस को बनाने या बाउंड्री लाइंस को क्लियर करने के लिए और बाउंड्री लाइंस को पूरी तरह से ख़त्म और इस जो बाउंड्री लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसको बनाने के लिए रेडक्लिफ आए थे। अंडर एक कमीशन आया था अंडर द रेडक्लिफ, तो इसी के नाम से रेडक्लिफ मिशन कहा गया है। तो रेडक्लिफ मिशन की कमीशन के एक डिसीजन में 3 जो एक तहसील्स अवार्ड हुए गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को, और लैंड कनेक्शन इंडिया के साथ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा थे। यानी
पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा थे कि जो रेडक्लिफ कमीशन है उन्होंने 3 तहसील्स तो गुरदासपुर को दिए, लेकिन साथ ही साथ उनका वाइबल लैंड कनेक्शन जो है इंडिया के साथ रखा है। तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे कैरल जॉन रैडक्लिफ है, मार्च 1899 अप्रैल टू 1977 वाज अ ब्रिटिश लॉयर बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका एक मेन रोल पार्टीशन के दौरान रहा है कि जो बाउंड्री लाइन थे वो सारा रेडक्लिफ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो स्टूडेंट्स मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज बिल्कुल हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स के बारे में, तो एग्ज़ाम्स के बारे में आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी ऑफिस वगैरह जो है प्रिंसिपल डेस्क से वहाँ से आप जो है इंक्वायर करके जो है पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।